चलिए, तो हमने इससे पहले वाली क्लास में प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर ली थी कि रिमोट सेंसिंग में यूज होने वाले प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। आज हम बात करेंगे कि जो सेंसर्स यूज होते हैं रिमोट सेंसिंग में, उन सेंसर्स के बारे में कुछ प्रीवियस इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, है ना, कौन कौन से सेंसर्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं रिमोट सेंसिंग में। तो हम ये एक एक करके ये कमेंटरी कर रहे हैं, आप सब इसको गौर से सुनिए। और इसके जो दो प्रीवियस लेक्चर हैं, पार्ट फर्स्ट जिसमें रिमोट सेंसिंग की इंट्रोडक्शन दी गई है और पार्ट सेकंड जिसमें रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये दोनों आपको देखना कंपलसरी है और आप पूरा लेक्चर देखेंगे, एक एक लाइन समझेंगे उसकी। उसके बाद ये सेशन स्टार्ट होगा रिमोट सेंसर्स के बारे में। ठीक, तो हम यहाँ कमेंटरी कर रहे हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा, जहाँ आपको मीनिंग समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिमोट सेंसर्स आर द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस बाय मेजरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिफ्लेक्टेड और एमिट फ्रॉम देम। तो ये जो रिमोट सेंसर्स होते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। रिमोट सेंसर जो हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेजर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को। ठीक, जो रिमोट सेंसर्स हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो अर्थ के सरफेस पर उपस्थित ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है या इन्हीं के द्वारा इमिट की जाती है। ये मतलब अर्थ सरफेस पर उपस्थित ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्टेड या इमिट एनर्जी को मेजर करते हैं रिमोट सेंसर्स। ठीक, रिफ्लेक्टेड का मतलब कंडीशन में आता है जब सनलाइट या कोई दूसरा सोर्स उसके ऊपर लाइट डाले ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ठीक, वो रिफ्लेक्टेड में आता है। इमिट का मतलब है कि सोर्स खुद अपनी लाइट को इमिट कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी लाइट इमिट कर रहा है या उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है तो वो अपने में से इमिट कर रहा है मोशंस के थ्रू, थर्मल रेडिएशन के द्वारा, तो उसको डिटेक्ट करता है। ठीक, ये काम करता है हमारा सेंसर्स। सेंसर्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। इस बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, कि जो कैमरास वगैरह होते हैं वो सेंसर्स के ही टाइप होते हैं और उनमें सेंसर्स लगे होते हैं। तो इस बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो सेंसर्स हैं वो लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, और प्लेटफॉर्म वही होते हैं जिस जगह का हमें इंफॉर्मेशंस निकालनी होती है। तो डिफरेंट टाइप के जो सेंसर्स हैं वो उन सभी सेंसर्स की अपनी एक अलग अलग वेवलेंथ होती है। ठीक, उनकी खुद की एक अलग अलग वेवलेंथ होती है, उनका एक अलग वेवलेंथ बैंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का। ठीक, जो अर्थ सरफेस पे रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि जो ऑर्डिनरी कैमरास होते हैं वो ज़्यादा फेमिलायर हैं रिमोट सेंसिंग में यूज करने के लिए। ठीक, विच यूजेस, जिसमें यूज किया जाता है विजिबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, इसमें ये मीनिंग जो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ बैंड होते हैं। ठीक, अब जनरल हम जो कैमरा यूज करते हैं, ठीक, ये
ज़्यादातर हम यही यूज करते हैं। तो इसमें जो यूज होने वाला सेंसर्स है विच इज़ यूज विजिबल पोर्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का विजिबल पोर्शन इसमें यूज होता है। ठीक, कौन से? जो कैमरा हम यूज करते हैं। नीचे क्लासिफिकेशंस किया गया है सेंसर्स का कि सेंसर क्या होते हैं। ठीक है, उनका क्लासी ऊपर आपको डिस्क्राइब कर ही दिया गया है सेंसर्स क्या है। सेंसर एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अर्थ सरफेस पर उपस्थित ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या उससे इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं। कौन? सेंसर्स। ठीक, सेंसर्स कहाँ लगे होते हैं? प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे होते हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप के जो सेंसर्स हैं वो अलग अलग टाइप की वेवलेंथ बैंड को मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक जनरल जो हम कैमरा यूज करते हैं वो ज़्यादा फेमिलियर है, अभी टाइम में हम यूज ही करते हैं। तो ये जो है ये एक विजिबल पोर्शन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर कर लेता है ये वाला कैमरा। तो इसी तरह से बहुत सारे टाइप के सेंसर्स होते हैं। नीचे अपन पढ़ने वाले हैं कि सेंसर्स कितना टाइप के होते हैं। ठीक, देखिए एक बात आप दिमाग में बिल्कुल बना के रखना कि ये वो सेंसर बिल्कुल नहीं है जैसे पानी की टंकी में भी सेंसर लगता है, सबके घरों में रहता है, पानी की टंकी में सेंसर लगा होता है ना। तो पानी की टंकी भर जाती है तो वो आवाज़ करने लगता है कि ये पानी से भर गया है आपका टंकी और मोटर बंद कर दीजिए, इस तरह के। तो ये वो सेंसर्स नहीं है। यहाँ बात हो रही है किन सेंसर्स की? यहाँ आपकी हो रही है इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करने वाले सेंसर्स की। मतलब फोटो लेने से रिलेटेड आप मीनिंग समझें, और विदाउट ऑब्जेक्ट को टच किए बगैर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने से रिलेटेड जितने टाइप के सेंसर्स होंगे वो सेंसर्स ही हम रिमोट सेंसिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक, मतलब हम और बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, आप सर्च करोगे तो आपको 20 टाइप मिल जाएंगे सेंसर्स के। ठीक, तो उन सेंसर्स में इन सेंसर्स में अंतर है। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड। ठीक, इसके बेसिस पर देखिए, ऑन द बेसिस सोर्स ऑफ एनर्जी यूज बाय सेंसर्स दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक, एनर्जी के बेसिस पर, यानी इनको सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इनके बेसिस पर जो सेंसर्स है उनका क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया है, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर्स। इनका मीनिंग बिल्कुल सेम टू सेम वही आएगा जो हमने दो मीनिंग पढ़े थे, एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग। ठीक, तो इस बेसिस पर पहला मीनिंग है हमारा एक्टिव सेंसर्स के बारे में। तो जो एक्टिव सेंसर्स होते हैं, ठीक, एक्टिव सेंसर के पास खुद का एनर्जी सोर्स होता है। ठीक, एक्टिव सेंसर्स यूज देयर own source of energy and earth surface illuminated by this energy, then a part of this energy is reflected back which is received by the sensors to gather information about the earth surface। और ये फिगर नंबर 3 में नीचे दिखाया गया है। तो ये है कि आपका जो एक्टिव रिमोट सेंसर्स है, ये एक्टिव रिमोट सेंसर्स, इसमें खुद का एनर्जी सोर्स होता है। तो लेट कीजिए कि ये आपका अर्थ सरफेस है, ये एक्टिव सेंसर खुद का एनर्जी यहाँ से इमिट करेगा और अर्थ सरफेस पे ये एनर्जी जाएगी, फिर यही वेव आपकी रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी इन्हीं में। ठीक है, ये वेव्स क्या होंगी? वापस आएंगी, और इनमें यहाँ पर अब्जॉर्बर लगे होते हैं। ठीक, और वो इसको अब्जॉर्ब करते हैं इस एनर्जी को, है ना, जो वेव वापस आई है रिफ्लेक्ट होकर उनको वो अब्जॉर्ब करते हैं। तो एक्टिव सेंसर्स में क्या होता है कि एनर्जी खुद ही इमिट की जाती है, और जब वो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बैक होके आती है तो फिर उसको रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। ये होता है हमारा एक्टिव सेंसर्स। बेंट फोटोग्राफ एक सिंपल एग्जांपल यहाँ बताया गया है कि जो फोटोग्राफ कैमरा होता है उसमें आपने फ्लैश यूज करके देखा होगा, तो उसमें सेम प्रोसीजर यही होता है। मतलब वो है आपका इन एक्ट इज एन एक्टिव सेंसर, बिल्कुल वो प्रोसीजर है आपका एक्टिव सेंसर के हिसाब से काम करने का प्रोसीजर वही है।
एक्टिव सेंसर, फोटोग्राफ में जब हम फ्लैश ऑन कर देते हैं तो हमारे ही कैमरे से लाइट वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है और उस थिंग्स पर पड़ती है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक, और अब्जॉर्ब कर ली जाती है। राडार भी इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक। राडार एंड लेजर अल्टीमीटर आर एक्टिव सेंसर, ये सभी एक्टिव सेंसर्स के ही एग्जाम्पल हैं। देखिए राडार में देख लीजिए, एक्टिव सेंसर का असली मतलब ये है कि इसी से लाइट इमिट होती है, ठीक। इमिट का मतलब है कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो लाइट को इमिट करेगा। इमिट कौन करेगा? लाइट एनर्जी को, यानी एनर्जी को, तो वो होगा आपका ट्रांसमीटर, ठीक है। और अब्जॉर्ब कौन करेगा उसको? वापस आके रिसीवर। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो एक्टिव सेंसर्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांसफॉर्मर इसी में होता है, ट्रांसमीटर, ठीक, इसी में ट्रांसमीटर होता है और इसी में रिसीवर होता है, दोनों चीजें इसी में रहती हैं। तो अगला हम बात कर रहे थे, राडार और लेजर अल्टीमीटर जो हैं वो एक्टिव सेंसर के ही एग्जाम्पल हैं। राडार इज अ कंपोज्ड ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जो राडार है आपका वो कंपोज्ड फॉर्म है किस किस का? ट्रांसमीटर का और रिसीवर का, ठीक। द ट्रांसमीटर इमिट वेव्स, जो ट्रांसमीटर होता है वो वेव्स को अपने में से निकालता है, इमिट करता है, विच स्ट्राइक ऑब्जेक्ट इन देन रिफ्लेक्टेड और ईट बैक टू द रिसीवर। और जैसे ही वो वेव्स ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराती हैं और फिर वो रिफ्लेक्ट होती हैं और जो रिसीवर है उनको अब्जॉर्ब करता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव सेंसर, अब आप आगे देख लीजिए, एक्टिव सेंसर्स की प्रॉपर्टीज आगे बताई गई हैं। इट इज यूज बोथ, एक्टिव सेंसर में दोनों चीज यूज होती हैं। हमने आपको अभी बताया है कि इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों यूनिट एक साथ लगी होती हैं। जो एनर्जी रिक्वायर हाई, हाँ, ये दोनों चीजें लगी होती हैं और इसके लिए यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर यूनिट जो हैं इनके प्रोसीजर करने के लिए हाई एनर्जी लेवल की जरूरत होती है। ये पहला करेक्टर हुआ आपका एक्टिव सेंसर्स का, यानी एक्टिव सेंसर में ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों लगे होते हैं और फोटोग्राफ इमेजनरी लेने के लिए इसमें हाई एनर्जी लेवल की जरूरत होती है। दूसरा देखिए आप करेक्टर्स, इट मोस्टली वर्क एट माइक्रोवेव रीजन्स इन EMR स्पेक्ट्रम विच कैन पेनिट्रेटेड क्लाउड इट नॉट अफेक्टेड बाय अ रेन, ठीक। तो जो ये आराम से आपका क्लाउडी मौसम जो होता है उसमें से आसानी से पेनिट्रेट हो सकता है, निकल सकता है, ठीक। इस पर रेनी सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा कि आज बादल हैं तो सरफेस की फोटो ठीक से नहीं ले पाएंगे, ऐसा एक्टिव सेंसर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट इज इट इज एन ऑल वेदर डे एंड नाइट सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ सोलर रेडिएशंस। भाई जब इसको किसी और से एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो फिर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डे और नाइट का, क्योंकि डे और नाइट में सनलाइट की ही बात की जाती है। तो डे हो या नाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्टिव सेंसर को, क्योंकि एक्टिव सेंसर तो हमेशा अपनी लाइट ही यूज करता है, मतलब अपनी एनर्जी इमिट करता है, ट्रांसमिट करता है ट्रांसमीटर के द्वारा और रिसीव करता है, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डे और नाइट का या वेदर कंडीशंस का। और देखिए आप फोर्थ कंडीशन देखिए, द राडार सिग्नल डज नॉट डिटेक्ट color information in temperature information, but it can be detect the roughness, slope, electrical conductivity of the object under study। जो राडार है वो भी एक एक्टिव सेंसर्स का एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा राडार के बारे में, ठीक। राडार सिग्नल्स जो हैं वो एक्टिव सेंसर्स के ही एग्जाम्पल हैं, पर वो डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कलर को, ठीक। राडार जो है वो ऑब्जेक्ट का कलर डिटेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक। और टेम्परेचर इंफॉर्मेशंस के बारे में भी जानकारी हमें नहीं देता है, पर ये बताता है हमें सरफेस की रफनेस के बारे में कि सरफेस कितना रफ है, प्लेन है, किस तरह का है, ये भी बताता है कि इसमें स्लोप है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो हमें बताता है। जैसे कि ये आपका राडार ट्रांसमीटर हो गया और ये सरफेस हो गया, तो इस सरफेस की ये रफनेस जरूर बताएगा हमें, ठीक।
यहाँ वेव्स आ रही हैं और यहाँ वेव्स आ रही हैं, यहाँ और यहाँ, मतलब इनकी ये जो इस ऊंचाई और ये ऊंचाई, ये रफनेस कहलाएगी, जो डिफरेंस है, ठीक, ये डिफरेंस है जो। तो रफनेस के बारे में तो वो हमें ये बता सकता है, पर इस चीज़ की कलर नहीं बताएगा। कौन? ये जो एक्टिव सेंसर्स का यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, राडार। ये बात हुई। तो कुल मिलाकर के हमने सेंसर्स के टाइप में सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पर जो सेंसर पढ़ा, उसका दो टाइप के नाम थे, जिनमें पहला हमने पढ़ा है अभी अभी एक्टिव सेंसर। तो आप सब फिर से सुन लीजिए कि एक्टिव सेंसर का मतलब वो सेंसर्स है जो अपनी ही एनर्जी इमिट करता है, और वो एनर्जी सरफेस पर या सरफेस पे उपस्थित ऑब्जेक्ट से टकराती है और उनसे रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होके जब वो वेव्स वापस आती हैं तो रिसीवर उनको रिसीव्ड कर लेता है। ठीक, मतलब एक्टिव सेंसर्स की जनरल बात करें तो एक्टिव सेंसर में ट्रांसमीटर लगा होता है और रिसीवर लगा होता है। ठीक, यहाँ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, यहाँ पे राडार हुआ, ठीक, और जो ट्रांसमीटर के द्वारा इमिट करता है वेव्स को और फिर उन वेव्स को रिसीव भी करता है। यहाँ प्रॉपर्टीज भी बताए गए हैं आपके एक्टिव सेंसर्स के। प्रॉपर्टीज में यही पहली लाइन लिखी गई है कि इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों यूनिट्स इसमें कंपोज रहती हैं, ठीक, और प्रोड्यूस करती हैं इसमें इमेजरी को। मतलब इसमें वर्क करने के लिए हाई लेवल एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा करेक्टर है कि इनकी खुद की एनर्जी यानी ट्रांसमिट होती है, ये खुद का ही सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, तो क्लाउड्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इनके द्वारा जो इमेजनरी ये खींचते हैं। ठीक, नॉट इफेक्टिव बाई रेन, बरसात से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वेदर कंडीशन का भी कोई इफेक्ट नहीं करता है, डे नाइट सिस्टम से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये खुद का ही एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। ये इंडिपेंडेंट है सोलर रेडिएशंस के ऊपर। ठीक, एक टाइप्स इसमें लिखा हुआ है, राडार जो है वो एक्टिव सेंसर का एग्जाम्पल है। तो कलर इंफॉर्मेशन और टेम्परेचर इंफॉर्मेशन के बारे में हमें नहीं बताता है राडार, यानी एक टाइप का एक्टिव सेंसर, पर यह हमें बता देता है कि सरफेस कितना रफ है, उसमें स्लोप क्या है, और ऑब्जेक्ट के अंदर की वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की स्टडी भी हमें बता देता है। तो ये हुआ आपका एक्टिव सेंसर्स। चलो, समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैसिव सेंसर्स के बारे में। तो इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग होगा पैसिव सेंसर्स, हम देख लेते हैं। अपोजिट मीनिंग का मतलब है सिर्फ एनर्जी सोर्स के बारे में। ठीक, तो पैसिव सेंसर्स जो होते हैं डू नॉट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, इनके पास खुद का एनर्जी सोर्स नहीं होता है। The Earth's surface illuminated by the sun in solar energy. The reflected solar energy from Earth's surface on emitted electromagnetic energy by the Earth's surface itself is received by the sensors. ये फिगर नीचे बने हैं, अपन देख लेंगे बाद में। तो पैसिव सेंसर्स में क्या होता है, इनका खुद के पास खुद का एनर्जी सोर्स नहीं होता है। सन से जो लाइट आती है वो सरफेस पे जाती है, अर्थ सरफेस पर, फिर अर्थ सरफेस पे वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और जो रिफ्लेक्टिव एनर्जी है, जो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, उसको रिसीव कर लिया जाता है सेंसर के द्वारा। फोटोग्राफिक कैमरा इज अ पैसिव सेंसर व्हेन इट इज यूज्ड इन सनलाइट विदाउट यूजिंग इन फ्लैश। फिर वही बहुत सरल एग्जांपल आपके सामने दे दिया गया है, वही फोटोग्राफिक कैमरा अगर आप विदाउट फ्लैश के यूज कर रहे हैं उसको सनलाइट में, ठीक, विदाउट फ्लैश के यूज करेंगे सनलाइट में, तो वो आपका पैसिव सेंसर कहलाएगा। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ पैसिव सेंसर्स आर, पैसिव सेंसर्स की यहाँ प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं, देख लीजिए आप। फर्स्ट नंबर पे प्रॉपर्टीज दिखाई गई है, रिलेटिवली सिंपल बोथ मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली, इट इज डज नॉट हैव हाई पावर रिक्वायरमेंट। ठीक, इसके लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली सिंपल होता है। भाई आप जनरल सी बात है, समझिए, हर चीज़ आप फ्लैश में जला के वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो ज़्यादा आपका पावर बैकअप जाएगा, और अगर आप सनलाइट यानी फ्लैश ऑफ करके सनलाइट यूज करेंगे, मतलब मोबाइल का फ्लैश ऑफ,
तो फिर आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी। तो सिंपल बात है, इसमें हाई पावर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Second, the wave band where natural emission reflected level are low, high detector sensitive, wide radiation collection pattern necessary to obtain resolvable signal level. Therefore, most passive sensors relatively wide band systems. ये आपको हम बैंड सिस्टम पढ़ा देंगे नीचे, ये इजी हो जाएगी बात आपको। इट इज डिपेंड अपॉन गुड वेदर कंडीशंस। देखिए, अब ये सनलाइट पर डिपेंड है, मतलब इसका एनर्जी सोर्स क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, जो सरफेस से आ रही है सोलर एनर्जी, उसके ऊपर डिपेंड है आपका पैसिव सेंसर्स। तो ये पूरी तरह से इसके ऊपर जो वेदर कंडीशंस हैं वो डिपेंड पर करेगा। ये अगर बादल्स हैं तो ठीक से पिक्चर्स नहीं ले पाएगा ये, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है। तो मतलब एक एक्टिव सेंसर है जिससे वेदर कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो पढ़ रहे हैं बी नंबर पे पैसिव सेंसर्स है, इसका 100% लेना देना है आपका वेदर कंडीशंस पर। तो जनरल बात यही है आपकी पैसिव सेंसर्स में कि इनका खुद का सोर्स एनर्जी नहीं होता है। सन से जो लाइट आती है सरफेस पर वो रिफ्लेक्ट होती है और पैसिव सेंसर के द्वारा ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है। जनरल एग्जाम्पल लिखा, फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसमें पैसिव सेंसर यूज होता है उस वक्त जब आप फ्लैश यूज नहीं कर रहे होते हैं। ये मीनिंग याद रखना। करेक्टर्स में आपने यही लिखा कि ये बहुत इजी है मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली, अब इसमें फ्लैश वगैरह यूज नहीं हो रहा है तो लाइट का पावर कम यूज करेगा ये। दूसरा, मौसम कंडीशंस पर ये पूरी तरह से डिपेंडेबल है, ठीक, वेदर कंडीशंस के ऊपर। तो हमने सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पर हमने दो टाइप के सेंसर्स देख लिए हैं, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर्स। ठीक, आगे हम देखेंगे फंक्शन बेसिस पर सेंसर कैसे कौन कौन से हैं। फंक्शन के बेसिस पर जनरल, आप स्मॉल क्लास के स्टूडेंट हो, आपको यदि नाम आ रहे हैं तो वही काफ़ी है। और जब आप ये डेटा बड़ी क्लास में लिखने वाले हैं कॉपी पर, तो फिर ये पूरी डिटेल आपको लिखनी है। जैसे आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो ये पूरी डिटेल आपको आनी चाहिए। On the basis of function of sensors, they can divide it into two main types, framing system और scanning system। जो सेंसर्स हैं यहाँ पे वो फ्रेमिंग सिस्टम के और स्कैनिंग सिस्टम के हैं। बिल्कुल। अब आप ऐसा अंदाज लगा के देखिए कि हमने यहाँ जो फ्लाइट तैयार किया था उसका यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दिया था। ठीक, अब प्लेटफॉर्म में हमने कैमरा यहाँ लगा दिया था, ये आपका सरफेस था इतना बड़ा। ठीक, ये आपका सरफेस था। यहाँ से आप एक एक करके फोटो ले रहे थे, स्ट्रिप करते हुए ऐसे फोटो ले रहे थे एक एक करके। फिर आपका फ्लाइट फिर से मोड़ा आपने, फिर आपने इस तरफ से फोटो लेना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम में आपने इस तरफ से फोटो लेना स्टार्ट किया था। तो ऐसे आपका काम एक एक करके आप फोटो लेते रहते हैं। आप अंदाज लगाइए, ऐसा भी हो सकता है ना कि हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट लाइन से स्कैन करते जाएं, यहाँ से यहाँ पूरा स्कैन करते जाएं एक तरह से। तो ये भी तो एक सेंसर से काम करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ स्कैन करते जाएं। क्यों संचित? जी सर। ऐसा हो सकता है ना, हम स्कैन करना चालू कर दें? हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है। तो तो एक फोटोग्राफी है सर। हाँ, वो एक फोटोग्राफी टाइप सी होता है। तो यहाँ पर वही मीनिंग है जैसे स्कैनिंग सिस्टम है और फ्रेमिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। फ्रेमिंग सिस्टम जो है आपका वो 2 डायमेंशनल इमेज फॉर्मेट करता है आपके इंस्टेंट, और तुरंत आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसमें जो लेंस यूज होता है, गैदर टू द लाइट विच इज पास थ्रू द वेरियस फिल्टर्स। ठीक, देन फोकस ऑन फ्लैट फोटो सेंसिटिव टारगेट ऑन ऑर्डिनरी कैमरा वगैरह, टारगेट फिल्म इन मोशन, वीडियो कैमराज वगैरह, वीडियोकॉन कैमरा, ये कैमराज की टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। द टारगेट इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स। सेकेंड मीनिंग दिया गया है आपके लिए, स्कैनिंग सिस्टम का दिया गया है। इसमें सिंगल डिटेक्टर या नंबर ऑफ डिटेक्टर्स लगे होते हैं। ठीक, यानी बहुत सारे डिटेक्टर्स को कंबाइन करके लगा दिया जाता है। ठीक, स्पेसिफिक फील्ड के व्यू में आप स्कैनिंग सिस्टम को यूज करते हैं। स्कैनिंग सिस्टम में आप क्या तरीका यूज करते हैं, देखिए आप स्कैनर दिए गए हैं आपको, स्पेक्ट्रल स्कैनर दिया गया है, माइक्रोवेव रेडियोमीटर्स दिया गया है, माइक्रोवेव राडार दिया गया है, ऑप्टिकल स्कैनर्स दिए गए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके जो स्कैनिंग सिस्टम सेंसर्स हैं। ठीक, और देख लीजिए आप, जैसे थर्ड आपको दिया गया है जो
ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक, टेक्निकल कंपोनेंट जो है सिस्टम के बेसिस पर, तो द सेंसर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल कंपोनेंट। जो सिस्टम है, हम किस तरह का सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके टेक्निकल कंपोनेंट के बेसिस पर डिपेंड करता है सेंसर कितने टाइप का होगा, यानी अच्छा कैपेबल है या कम कैपेबल है, पावरफुल है नहीं है, ये सारी अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेशन, मतलब कैटेगरी जो दी गई है इसकी वो किसके आधार पर दी गई है कि वो जो सेंसर्स हमने यूज किया है वो किस तरीके से डिटेक्ट करता है, मतलब उसकी डिटेक्टेशन पावर के बेसिस पर उसे कितनी बार बांटा गया है। तो डिटेक्शन पावर के ऊपर सेंसर्स को 3 टाइप से बांटा गया है कि वो किस टाइप से कितने पावर से डिटेक्ट करता है चीज़ों को। ठीक, और डिटेक्ट करना क्या हो गया, एक कंपोनेंट, टेक्निकल कंपोनेंट हो गया पूरे सिस्टम्स का। ठीक है, तो पहला है आपका मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंटर सिस्टम, ये दूसरा है आपका थर्मल सेंसिंग रिमोट सेंसिंग, तीसरा है माइक्रोवेव राडार सेंसिंग सिस्टम, है ना। तो जो पहला मीनिंग है आपका मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंटर सिस्टम, मल्टी बैंड इमेजिंग सिस्टम, ये उसी का नाम है। फिर से देख लीजिए आप, पहला है आपका टेक्निकल कंपोनेंट के बेसिस पर सेंसर्स के जो टाइप है उनमें पहला टाइप है आपका मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग। तो जो मल्टी स्पेक्ट्रल है या इसी को बोलेंगे हम मल्टी बैंड इमेजिंग सिस्टम, ये कॉन्वेक्शनल टाइप का कैमरा है और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसमें कैमरा और स्कैनर दोनों चीज़ें यूज की जाती हैं और वेरियस बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बहुत सारे बैंड यूज किए जाते हैं, किसमें, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर सिस्टम में। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसके, एज फॉर एग्जाम्पल रिटर्न बीम इन वीडियो कैन, सेंसर्स ऑफ लैंडसेट यूज बोथ फोटोग्राफिक। ठीक, और भी एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं जैसे ऑर्डिनरी टीवी कैमरास वगैरह। दूसरा मीनिंग था हमारा थर्मल सिस्टम वाला। ठीक, तो थर्मल सिस्टम यूजेड रेडियोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, थर्मोमीटर टू बी डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंजेस। ठीक, यानी डिटेक्शन पावर पे हमने 3 टाइप से बांटा था, एक आपका स्पेक्ट्रल इमेजिंग हो गया है जिसमें आपका कैमरा और स्कैनर दोनों का वेरिएशंस होता है, मतलब कंबाइंड फॉर्म होता है पर वेरिएशन बदल, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इसमें डिटेक्ट किया जाता है। ओके, दूसरा था आपका थर्मल रिमोट सेंसिंग। थर्मल रिमोट सेंसिंग में टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट किया जाता है विच माइक्रोवेव से। ठीक, टेम्परेचर चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाता है थर्मल सिस्टम में। ठीक, इसमें आपका एग्जांपल के तौर पर रेडियोमीटर यूज किया जाता है, फोटोमीटर यूज किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है। ठीक, और देख लीजिए वेयर, जबकि जो माइक्रोवेव सेंसिंग सिस्टम है, यानी कि ये तीसरा था हमारा, आपको नाम याद हो, माइक्रोवेव सिस्टम जो है ये एंटीना यदि कलेक्टिंग डिटेक्टिंग द एनर्जी ऑफ टेरेन एलिमेंट्स। तो ये आपके 3 टाइप से डिटेक्टेशन के बेस पे सेंसर्स यहाँ पे बताए गए थे। तो हमने आज पढ़ना स्टार्ट किया था सेंसर्स के बारे में और हमने सेंसर का क्लासिफिकेशन देखा एनर्जी के बेसिस पे, एक्टिव सेंसर्स देखा, पैसिव सेंसर्स देखा। ठीक, उनके करेक्टर्स देखे और फंक्शन के बेसिस पर देखा कैसे काम करते हैं। तो फ्रेमिंग सिस्टम में 2 डायमेंशनल इमेज फॉर्मेट होता है, स्कैनिंग सिस्टम में सिंगल डिटेक्टर्स होते हैं और कई सारे डिटेक्टर्स उसमें यूज हो सकते हैं स्पेसिफिक फील्ड्स में, है ना। और देख लीजिए जो आपका बेसिस ऑफ टेक्निकल कंपोनेंट के बेसिस पर, मतलब टेक्निकल कंपोनेंट का बेसिस हो गया कि जो आपको सेंसर्स है वो डिटेक्शन का पावर क्या है उसका। तो इसमें हमने 3 नाम पढ़े, इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल था, इसको हमने एक और बोला था आपका मल्टी इमेजिंग सिस्टम। दूसरा हमने देखा थर्मल रिमोट सेंसिंग और तीसरा मीनिंग हमने देखा माइक्रोवेव राडार सिस्टम। ठीक, ये 3 मीनिंग्स हमने देखे हुए थे। यहाँ आप देख लीजिए एक्टिव सेंसर्स और पैसिव सेंसर्स, ये आपके डायग्राम शो किया गया है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप देख लीजिए ये सन है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव आ रही है नीचे, कहाँ, अर्थ सरफेस पर। ये सब आपका अर्थ सरफेस है, ये है ना, ये अर्थ सरफेस है।
ओके, इससे रिफ्लेक्ट होके ये जा रही हैं। इन रिफ्लेक्टिंग वेव को पैसिव सेंसर्स में लगे हुए जो रिसीवर्स हैं उनने रिसीव कर लिया है। ठीक, तो ये पैसिव सेंसर इस तरह काम करता है। एक एक्टिव सेंसर्स के लिए अलग है, आपको डायग्राम दिखाया गया राइट में, देखिए आप, ये आपका एक्टिव सेंसर्स है, इसके द्वारा ही आपकी एनर्जी इमिट की गई है। वो रिफ्लेक्ट हुई जो रिटर्न पल्सेस हैं उन्हीं को इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया है। भाई तो जब यहाँ पे एनर्जी भेजी गई है तो यहाँ एक ट्रांसमीटर होगा, तभी तो ट्रांसमिट की गई। फिर रिसीवर यहाँ होगा, और रिसीवर आपका पैसिव में भी लगा होता है ना रिसीवर। तो ये आपका एक्टिव सेंसर्स है। तो ये इस तरह से डायग्राम्स के लिए बार बार वो लोग बोले जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये आपका आज के लिए डेटा है। तो आप सबको समझ आ गया होगा। जैसे समझ नहीं आया है, कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, एसएमएस करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके।